दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर से क्लेरिफिकेशन मांगा गया था दोनों एक्सचेंज की तरफ से कि ये जो प्राइस आपकी बढ़ रही है इसके पीछे वजह क्या है, क्यों लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। तो यहाँ पे रिलायंस पावर की तरफ से इसको लेकर अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर जो डील होने की जो संभावना बन रही है, क्या अदानी पावर इनके पावर प्लांट को खरीदने वाला है, इसको लेकर भी उन्होंने इसके ऊपर अपना जवाब दिया है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आज बहुत ज़बरदस्त बड़ी बड़ी डील हो रही है जिसमें जम के प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत कम समय में ज़बरदस्त दौड़ा है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है जो हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ खरीदारी भी हो रही है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक देख सकते हो कि 37.94 पर शुरुआत की। आज सुबह पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग कल की 36.14 के आसपास थी, जहाँ पे अपर सर्किट लगा था। इंट्राडे में 37.94 का यही हाई है और वहाँ से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो ऊपर के लेवल से बिल्कुल आज जम के प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और क्यों ना हो काफ़ी कम समय स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो 35.37 का इसने लो बना दिया और देख सकते हो कि इस समय स्टॉक 36.78 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1.77% की तेज़ी के साथ। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, उससे लग रहा है कि हो सकता है आज स्टॉक में कुछ गिरावट हो बाजार क्लोज होते होते। इंट्राडे का लो देखो कि 35.37 है, लेकिन हाई 37.94 का है और ये बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया आज रिलायंस पावर ने। 15 रुपये का इसका 50 रुपये का लो था, उस हिसाब से रिटर्न काफ़ी बेहतर है। 1 रुपीज़ इसका ऑल टाइम लो रेंज है जो कोविड काल में आया था और 500 रुपीज़ इसकी IPO प्राइस है, 2008 के पहले आई थी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। 14 अगस्त को स्टॉक 29 रुपये के आसपास था, यानी 30 रुपये से भी कम। वही स्टॉक आज इंट्राडे में 38 रुपये तक पहुंच गया, यानी आप देख सकते हो कि करीब 8 रुपये की बड़ी तेज़ी, और वो भी सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी जो बिल्कुल आ जाती हुई दिखाई देगी। तो क्लियरली देख सकते हो कि जो 16 अगस्त को 31 के आसपास स्टॉक था वो आज इंट्राडे में 3794 तक पहुंच गया और अब आप देख रहे हो इसमें थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग दे रही है और इस वजह से स्टॉक 37 के नीचे इस समय थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस पावर ने 28% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। तो ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह यह है कि रिलायंस पावर का नागपुर में जो इनका पावर प्लांट है जो इस समय बंद है, उसको अदानी पावर खरीद सकते हैं। इस खबर ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनाया और देख सकते हो कि इसको लेकर क्लेरिफिकेशन मांगा गया था रिलायंस पावर से, क्या ये बात सच है और ये जो तेज़ी बनी है इसके पीछे क्या वजह यही है। तो इसको लेकर रिलायंस पावर की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया। उनका कहना है कि हम क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि किसी भी एक स्पेकुलेशन मीडिया रिपोर्ट के ऊपर हम अपना जवाब नहीं दे सकते, यानी उनके हिसाब से एक ये खाली अफवाह है जो मीडिया ने फैलाई है और उसके ऊपर हम किसी प्रकार का जवाब नहीं दे सकते। परंतु साथ में उन्होंने कहा है कि कंपनी लगातार अपनी एसेट क्वालिटी को सुधारने की कोशिश कर रही है, अपने लायबिलिटीज़ को सेटल करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ये सारा का सारा जो कर्ज है उसको ख़त्म करके अपने बिजनेस को आगे लाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए रीस्ट्रक्चर के लिए हर तरह की वो कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि लेटेस्ट ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को देनी चाहिए और जब भी होगी तो हम जरूर एक्सचेंज को देंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भी बात नहीं है और इसीलिए हम इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं अपने बिजनेस को पटरी पे लाने की। तो कुल मिला के रिलायंस पावर ने फिलहाल इसके ऊपर कमेंट्स नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये डील नहीं होने जा रही है या फिर ये डील होगी, उन्होंने इस पर कमेंट्स नहीं किया। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि ये डील आगे बढ़ रही हो और उनका कहना है कि इस समय ये जो बातचीत चल रही है उसको लेकर अभी इसके ऊपर किसी प्रकार के कोई निर्णय में पहुंचे नहीं है। तो उस पर मीडिया में उसकी जानकारी भले चलती हो लेकिन वो एक्सचेंज को जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई सिर्फ बातचीत भी चल रही होगी तो उसकी जानकारी तो कोई एक्सचेंज को नहीं देगा। आने वाले समय पता चलेगा क्या ये डील हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन एक तो सही है, क्लियरली समझ में आ रहा है
कि रिलायंस पावर ने अपने कर्ज का सेटलमेंट किया है और कंपनी को कर्ज मुक्त भी किया है। अब यहाँ पे देखो कि वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़ के क्रांतनी बैठनी बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय, और उनका कहना है कि रिलायंस पावर का जो 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है नागपुर का, वो अदानी पावर उसका अधिग्रहण कर सकता है। फिलहाल ये पावर प्लांट बंद है, जिससे रिलायंस पावर को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, परंतु ये जो डील है ये 2400 से 3000 करोड़ के आसपास हो सकती है, जिससे रिलायंस पावर के लिए काफ़ी मुसीबतें आसान हो सकती है। वैसे रिलायंस पावर ने इसी साल एक बड़ा अचीवमेंट किया है। आप देखो जनवरी मार्च के दरमियान देखें तो कंपनी के ऊपर जो 800 करोड़ के आसपास का कर्ज था, वो सारा कर्ज इन्होंने चुका दिया है, और एक डेट सेटलमेंट एग्रीमेंट करके देख सकते हो कि अपने पूरे कर्ज के जंजाल से बाहर निकले। अलग अलग बैंकों का जो कर्ज था वो सारा चुका दिया गया। इस समय डेट फ्री है रिलायंस पावर, और कंपनी भले अभी इस समय लॉस में हो, लेकिन आने वाले समय वो अपने लॉस के इस पूरे प्रॉब्लम से भी बाहर निकल जाएंगे, और ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब आज जो बड़ी डील हुई है उन डील को भी समझने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या बिकवाली हो रही है या फिर इसमें खरीदारी हो रही है। तो सुबह 9:38 पर 37.94 की प्राइस से 85 लाख शेयरों की एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई, और फिर 9:39 पर 37.59 की प्राइस से 86,63,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली, और यानी किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह बाजार खुलते ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। उसके बाद 9:40 पर 37.70 की प्राइस से देखो कि 13,24,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:40 पर 37.46 की प्राइस से 12,27,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो सुबह सुबह किसी ने खरीदारी शुरू की, लेकिन बिकवाली का जोर काफ़ी ज़्यादा था। फिर 9:40 पर 37.25 की प्राइस से 3,24,82,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली की। किसी ने 3 करोड़ के ऊपर शेयर बेचे, और जिसकी वजह से जो शेयर की प्राइस थी वो नीचे आई। अपर सर्किट से स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद 9:41 पर 37.55 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 10,75,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:46 पर 35.87 की प्राइस से 24,13,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 9:54 पर 36.62 की प्राइस से 10,63,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो माहौल दोनों तरफ का बना हुआ है, बिकवाली भी हो रही है, और जिससे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना यहाँ पे दिख रही है, और स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक नीचे, कई बार हमने देखा है रिलायंस पावर बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक फिर थोड़ा नीचे आता जरूर है। अभी फिलहाल अगर हम इसके टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी इस समय जो टेक्निकल ट्रेंड्स है वो बुलिश ही बने हुए हैं, यानी स्टॉक में तेज़ी जारी रह सकती है, ये इसमें सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप देखो कि रिलायंस पावर लगातार अपने कोशिश कर रहे हैं, कर्ज से बाहर निकल चुके हैं, आने वाले समय बेहतर उम्मीद कर सकते हैं स्टॉक को लेकर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।